सालोम दोस्तों और आत्मा के वीरों को मेरा अभिनंदन। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो बाइबल में जो चमत्कार हम देखते हैं, क्या वो सिर्फ एक चमत्कार है या आत्मा में कुछ आंतरिक घटना घट रही है, उस बारे में हम आज सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि बाइबल में सबसे पहला जो चमत्कार है, जो आश्चर्य कर्म है, वो यूहन्ना उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं, जहाँ पर एक विवाह हो रहा है जिसमें यीशु और उसके चेले भी आमंत्रित हैं और उसकी माँ भी आमंत्रित है। इस अध्याय को और या इस वचन को आप बहुत बार पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन आज हम इसके रहस्य के बारे में हम समझेंगे और गहराई से हम जानेंगे। तो वहाँ पे एक विवाह हो रहा था, काना नामक गांव में एक विवाह हो रहा था, जिसमें बहुत से प्रधान लोग आए हुए थे। तो उस समय जब विवाह होता था तो प्रधानों को दाखरस दिया जाता था। तो उस समय भी दाखरस उनको दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद दाखरस खत्म हो जाता है। तब यीशु की माँ मरियम यीशु से बोलने लगी कि उनका दाखरस खत्म हो गया है। तो यीशु ने कहा, हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, तेरा मुझसे क्या काम। वो यीशु मसीह से बोलते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो फिर मरियम की माँ वहाँ पे जो सेवक थे उनको बोलती है कि जो कुछ भी ये कहे, मतलब जो कुछ भी यीशु कहे वही करना। उसके बाद यीशु ने वहाँ पर जो 6 मटके रखे हुए थे, तो उस मटके में पानी भरने को कहा। तो सेवकों ने उन 6 मटकों में पानी भर दिया। तो उसके बाद यीशु बोलता है कि इस मटके से पानी निकालकर भोज के प्रधानों को दे दो। तो उन सेवकों ने वहाँ से पानी निकाला और भोज के प्रधानों को पीने के लिए दिया। जैसे ही वो पीने के लिए दिया और वो लोग जब पीते हैं तो वो दाखरस में बदल गया था। तो जो साधारण पानी था वो दाखरस में बदल चुका था। जब उन्होंने पिया तो ये बहुत ही उत्तम दाखरस है बोल के भोज के प्रधानों ने कहा। तो यहाँ पर यीशु सबसे पहले एक चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। तो इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हम इसके रहस्य को हम अभी जानेंगे। तो इसमें जो विवाह हो रहा है वो विवाह मसीह और हमारे बीच की विवाह को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम उसके दुल्हन हैं। तो और इसमें जो 6 मटके दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो हमारे शरीर को दर्शाया गया है। और इसमें जो पानी डाला गया है, जो कि साधारण पानी था, वो हमारे परंपरा, हमारे रीति रिवाज को दर्शाया गया है और हमारे साधारण जीवन को दर्शाया गया है। जिस तरह साधारण पानी को डाला गया, तो उसमें हमारे साधारण जीवन को दर्शाया गया है। तो जब वहाँ के सेवक लोग उस साधारण पानी को डालते हैं और मसीह की उपस्थिति में वो साधारण पानी आता है, तो वो दाखरस में बदल जाता है। तो यह दाखरस परमेश्वर के अनंत प्रेम को दर्शाता है। जब मैं विवाह बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये कोई सांसारिक विवाह नहीं है जैसे लड़का लड़की से विवाह करता है, बल्कि एक आत्मिक विवाह के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मसीह और हमारा विवाह होता है तो हमको मरियम की तरह हमको बोलना चाहिए कि जो कुछ तू कहे वही मैं करूँगा, जो कुछ भी यीशु कहे वही मैं करूँगा। और जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया कि अपने साधारण जीवन, यानी साधारण जीवन जो पानी के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया, तो हमारे साधारण जीवन को जब हम यीशु मसीह को अर्पित करते हैं अपने पूरे मन से, तो वो हमारे साधारण जीवन को एक आनंदमय जीवन बना देते हैं, जिसे दाखरस के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जब हम साधारण जीवन या हमारे
साधारण जीवन को हम मसीह को देते हैं या मसीह को समर्पित करते हैं, तो वो हमारे जीवन को अपने सामर्थ्य के द्वारा संपूर्ण रूप से बदल देते हैं और हमेशा एक आनंदमय जीवन को व्यतीत करने में हमारे मदद करते हैं। तो इस वचन का यही रहस्य है कि यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक चमत्कार होता है, जिससे हम मसीह से विवाह करते हैं और मसीह के पीछे हम चलते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हमारे जीवन को परमेश्वर बदलता है, क्योंकि अधिकांश आज के चर्चों में देखा जा रहा है कि लोग भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, बाहरी चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। तो अपने आप को आज जांचिए कि क्या आप भी उस भीड़ के पीछे या उस बाहरी चमत्कार के पीछे तो नहीं जा रहे हैं। यदि हाँ, तो आप अपने आप को जांचिए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले, परमेश्वर के सामने समर्पित कीजिए कि मुझे अपने भीतरी जीवन के लिए चमत्कार कर, अपने भीतरी जीवन को बदल। फैसला आपका है। धन्यवाद।